तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे लाइव में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, यानी इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। या एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी का टॉपिक है। यह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी स्पेशल क्लास है। यह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी जो है स्पेशल क्लास है, क्योंकि पॉलिनोमियल से, बहुपद से जो है बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है यह काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद क्या होता है। चलिए जानते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव सदैव एक पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबरों से बहुपद कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में देखिए कि हमारे पास कोई डिजिट है, मान लीजिए 7x + 2। क्या कह रहा है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो और वो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर नंबर, यानी धनापूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, है ना, यही होता है ना पूर्ण संख्या। जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो पूर्ण संख्या ऐसे ही है ना। तो 4x² - 7x + 2 जो है यह क्या हो जाएगा हमारा, जो है यह एक कौन सी संख्या हो जाएगी या कौन सी नंबर हो जाएगी? तो यह जो है एक हमारा बहुपद हो जाएगा। यह हमारा एक बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लगा है 4x² - 7x + 2। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, और इसको हम डिटेल्स में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। y² √2y + 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है y² - √2y + 5, यह भी जो हमारे एक बहुपद है। अब चलिए जो है बहुपद के बाद हम और भी बहुत सारे इसका एग्जाम्पल देंगे। आप लोग बेसिक तरीके से इसका जो है समझ जाइएगा। देखिए बहुपद जैसे कि हम अपना मन से एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा 4x² - 2x + 8, यह भी है बहुपद। अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अपना मन से जो है मान लीजिए बहुपद है, लेकिन केवल जो है वह पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। हमेशा जो है इनके घात जो है वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए इंटीजर जो है। उसके बाद चलिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हमारे साथ दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलिए कि बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का घात क्या होता है? अब भैया घात क्या होता है? आप लोगों के मन में एक आया होगा, भैया घात क्या होता है? हम तो बहुत सुने हैं घात घात घात। अरे हाँ भैया, घात जो है वह पावर को कहते हैं। अब पावर क्या होता है? देखिए देखिए आराम से देखिए, ये है मान लीजिए कि 7x² + 4x + 3, इसका पावर बताइए कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे, हमारे छोटे भाई बहन कहेंगे, इसका पावर जो है 7x², इसके ऊपर में जो है 2 है, इसी को पावर कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये तो समझ गए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो समझ गए ना, पॉलिनोमियल समझ गए। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ समझिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास यह लेकर आए हैं। देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 1, x² 4x + 9, इसमें बोल रहा है कि इसका पावर बताइए, इसका डिग्री बताइए, इसका घात बताइए। ये देखिए 2 है, सबसे बड़ा इसमें पावर क्या है? 2 है। तो इसका घात कितना हो गया? घात जो है कितना हो गया? 2 आंसर, ठीक है। पेश करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7x +
अब इसमें पूछ रहा है कि इसका घात बताइए, इसका पावर बताइए। तो इसका सबसे अधिक जो पावर होगा, घात होगा, उसी को हम लेंगे। तो इसमें सबसे अधिक पावर कौन सा है? 3। आंसर 3 हो जाएगा। और भी एग्जांपल करवाएं? चलिए और भी कर लीजिए। 9x² + 7x²। इसमें बताइए कि एग्जांपल क्या हो, इसमें बताइए कि एग्जांपल क्या, घात क्या होगा इसका एग्जांपल में? घात इसमें 3 है, 3 हो जाएगा। चौथा एग्जांपल देखिए, 8x³ - 4x² - 4। इसमें बताइए कि इसका घात कितना होगा? इसका घात हमेशा 3 होगा। सबसे अधिक जो ऊपर में पावर लिखा रहेगा उसका घात जो है कहलाता है। तो समझ गए कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। अब डाउट तो नहीं होगा। अब इस पर आधारित जो है प्रश्न आप बना लेंगे, है ना। इस पर आधारित आपको प्रश्न बना लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि अब घात जो है, घात जान लिए हम, बहुपद जान लिए कि क्या होता है। अब चलिए कि हम घात के अंदर जानते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के अब अंदर जानते हैं। अभी तो हम बहुपद पढ़े थे, अब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? चलिए हम आपको एक एक चीज को बताते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? और एक मेरे अनुसार कि यदि कभी आपके जिंदगी में परेशानी तो वैसे भी सबको आता है ना। परेशानियां तो वैसे भी सभी को आता है। तो उस परेशानियों के चक्कर में आप अपने पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, है ना। यदि शिक्षा के लिए आपको अपने शरीर का कपड़ा भी बेचना पड़ा तो बेच लीजिए, लेकिन शिक्षा ग्रहण कीजिए। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। अर्थात हमारी जो है शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रखता है। आज के समय में जिसके पास बेटा शिक्षा नहीं है उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है।